ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मध्य प्रदेश की राजनीति पर इस गीत की ये लाइनें एकदम फिट बैठ रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान ना किया हो, तारीखें तय ना की हों, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावों से पहले ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। यही नहीं, एक पार्टी तो इन सब से एक कदम और आगे निकली, जिसने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार क्यों हो रहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं और कई पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में इन सभी बदलावों के क्या है मायने, इन सभी विषयों पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस राजनीतिक दल के बारे में जिसने मध्य प्रदेश में अपने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित भी कर दिए हैं। जी हां, ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने मध्य प्रदेश के लगभग 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशित जो भी उम्मीदवार हैं उन सभी की एक सूची जारी कर दी है और उम्मीदवारों ने क्षेत्र में प्रचार प्रसार की कमान भी संभाल ली है। आखिर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों का इतने जल्दी ऐलान करने के पीछे का बड़ा कारण क्या है, तो मैं आपको वो कारण भी बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों भीम आर्मी ओबीसी संगठनों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है और मध्य प्रदेश में चुनावों की तैयारी भी भीम आर्मी के द्वारा की जा रही है। यही बात बुआ जी को शायद पहले ही पता लग गई थी, जिसके बाद बुआ जी ने मध्य प्रदेश में अपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। वहीं अब एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो भीम आर्मी बुआ जी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, वही अब AIMIM के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर सकती है। यदि एमपी की राजनीति में भीम आर्मी और AIMIM दोनों एक साथ मिलकर उतरते हैं तो ये तय है कि मुस्लिम वोटर और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के वोटर पूरे चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी ही दूसरे राजनीतिक दल की, जिसने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि उन्होंने लगभग 40 उम्मीदवारों के सिंगल पैनल नाम डिसाइड कर लिए हैं और जल्द ही इन उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हम कर देंगे। ये कहने वाली पार्टी है जयस। जी हां, जयस चूंकि अभी राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही, बल्कि एक आदिवासी युवा संगठन है, जिसने बीते 2018 के चुनावों में भी मध्य प्रदेश के परिणामों को खासे तौर पर प्रभावित किया था। जयस कुल मिलाकर लगभग 80 सीटों पर अपना प्रभाव रखती है। सबसे ज्यादा जयस मध्य प्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है जहां पर आदिवासी समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं, जिनके वोटों की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। इन सभी 80 सीटों पर जयस ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है और लगभग 40 सीटों पर उनके नाम तय हो गए हैं। खुद ही सुनिए क्या बोल रहे हैं जयस के ये नेता। 80 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा जयस ने हाल ही में भोपाल में और एक खलघाट में मीटिंग के माध्यम से घोषणा कर दी है, जिसको लेकर जयस ने अपनी चुनावी रणनीति के रूप में जयस ने अपनी चुनाव समिति का भी गठन कर लिया है। उसको जल्द ही पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस बार की विधानसभा चुनाव में जयस किसी भी राजनीतिक दल के साथ न जाते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी। अब बात करते हैं कि आखिर जयस ने ऐसा क्यों किया। जयस ने चुनावों के लगभग 4 महीने पहले अपने 40 उम्मीदवारों के नाम कैसे तय कर लिए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में जयस पहले ही 2 गुटों में बंट चुका है। जयस के एक नेता डॉक्टर आनंद राय, जो कि अब जयस से पूरे तरीके से अलग हो चुके हैं और BRS पार्टी में शामिल हो गए हैं। जयस के एक और नेता है डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिनकी अब धीरे धीरे जयस से पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और उम्मीदवारों के नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है, उस वक्त भी हीरालाल अलावा
दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन आप ये ना भूलें कि जयस वही संगठन है जिसने 2018 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। लेकिन एक बात ये भी सामने आई कि जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बयानों में ये कह दिया कि जयस तो हमारा ही डीएनए है, इसी के चलते आदिवासी समाज में जयस का जो विश्वास था वो धीरे धीरे कम होने लगा और शायद ही इस बार जयस कोई प्रभावी रूप में अपनी भूमिका मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में निभा सके। जयस के बाद मध्य प्रदेश के दो दल हैं जो कि हमेशा से मध्य प्रदेश में एक छत्र राज करते हुए आए हैं। इनका नाम है भारतीय जनता पार्टी और एमपी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस ने भी लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बीते दिनों से लगातार समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों में सामने आया है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने तो पूरे तरीके से जिन लोगों को टिकट देना है उनको हिंट कर दिया है। खुद कमलनाथ मीडिया के सामने जब आए, जब उनसे उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तो खुद ही सुनिए क्या बोले थे कमलनाथ। टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं जल्दी से सितंबर में। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिनको हमने सूचित करना था तो हमने इशारा कर दिया। खुद आपने सुना कि कमलनाथ ने कहा कि हमें जिन्हें टिकट देना है हम उन्हें पहले ही हिंट कर चुके हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों के नाम विधानसभा चुनाव के लिए तय कर लिए हैं और उन सभी उम्मीदवारों को हिंट भी कर दिया गया है जिन्हें इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है। इस बार कांग्रेस को यह करना आसान इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस में हर बार की तरह इस बार गुटबाजी का ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा। सभी निर्णय एकमात्र नेता ले रहा है, उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ ने लगभग सभी निर्णयों की पावर अपने हाथ में रखी हुई है। इसी कारण से इस बार कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये बात पूरे तरीके से बैठ चुकी है कि टिकट का निर्णय तो भाई साहब कमलनाथ ही करेंगे, इसलिए यहाँ वहां दौड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार फॉर्मूला अपना रही है कि चुनाव आयोग भले ही तारीख घोषित ना करे, ये अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे जिससे से ज्यादा वक्त उम्मीदवारों को अपनी जनता के बीच में मिल सके। इस बार भारतीय जनता पार्टी सहित मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने यही फॉर्मूला अपनाया है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है, किस पार्टी का फॉर्मूला सक्सेस होता है और कौन सी पार्टी इस बार भी विपक्ष में बैठेगी। देखिए, मोटे तौर पर इस बार का चुनाव मान करके चलिए कि बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर किसी कारण से वो सरकार नहीं चल पाई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कांग्रेस अपनी सरकार को वापस लेना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आना चाहती है। इसलिए दोनों ही पार्टियां सोच समझ करके ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं जो पार्टी के कार्यक्रमों के आधार पर, पार्टी के वोट के आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर भी वोट ले सके और जिसको लेकर के उनके अपने दलों में सैबोटेज सबसे कम हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? इस रिपोर्ट के बारे में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।